हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु। आज हम पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में। ब्रांच अकाउंटिंग हमारे बीकॉम लेवल में ब्रांच अकाउंटिंग वेरी सिंपल टॉपिक है। मींस सबसे आसान टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग। एक हेड ऑफिस जब वो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, फैलाना चाहता है, तो वो अपनी जगह जगह ब्रांचेस खोलता है। हो सकता है ब्रांचेस इंडिया के अंदर हो, इंडिया के बाहर हो, स्टेट के अंदर हो, स्टेट के बाहर हो, एक जगह हो, दूसरी जगह हो। ब्रांचेस कहीं भी हो सकते हैं ऑफिस की। जब ब्रांचेस की बात की जाती है तो ब्रांचेस को दो हिस्सों में बांटा गया, एक डिपेंडेंट ब्रांच, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाती। मतलब डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाती। मींस ये लोग सेल परचेज की रिकॉर्डिंग तो करते हैं, लेकिन वो सारा डाटा उठा के हेड ऑफिस के पास सेंड कर देते हैं और हेड ऑफिस बुक ऑफ अकाउंट बनाता है। तो इसका मतलब सारी रिकॉर्डिंग ब्रांच नहीं करती, ब्रांच से चीजें रिकॉर्ड करती है और हेड ऑफिस उसका मेंटेन करता है। प्रॉफिट लॉस बैलेंस सब कुछ हेड ऑफिस मेंटेन करता है। तो फिर डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है मींस ये अपनी सारी बुकें बनाती है। ये सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बता देती कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना सामान है, लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करती। बीकॉम लेवल पे हमें अपनी डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में पढ़ना है। तो हमारे कोर्स ऑफ कंटेंट में डिपेंडेंट ब्रांच है। जैसे कि अगर हम इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करें तो हमारे पास डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पे चार तरीके रिकॉर्ड करने के। पहला तरीका डायरेक्ट मेथड, इसको डेटर मेथड भी कहा जाता है। दूसरा तरीका स्टॉक डेटर मेथड, उसके बाद फाइनल अकाउंट मेथड और फिर होलसेल ब्रांच अकाउंट। हमारे पास चार तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टॉक डेटा मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड और होलसेल ब्रांच अकाउंट मेथड। हम अपने आज सीखेंगे डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड की जब बात की जाए तो हम डायरेक्ट मेथड में एक ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। डायरेक्ट मेथड में एक ब्रांच अकाउंट बनेगा। ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा? तो ब्रांच अकाउंट में जो भी स्टार्टिंग में एसेट का ओपनिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीडी। आपके पास किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, आप बैलेंस बीडी में डालेंगे। क्यों डालेंगे? बिकॉज ब्रांच के पास कुछ पैसे पहले के बचे हुए हैं या हेड ऑफिस ने ट्रांसफर किए हैं सामान। तो जो बैलेंस बीडी होता है ये एसेट्स का होगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस सारे एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस लाइक ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर, कोई कैश का ओपनिंग बैलेंस, कोई भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरीके से बाय बैलेंस सीडी, अगर कोई एसेट का ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ क्लोजिंग है तो यहाँ, मतलब डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस। तो जिसका भी ओपनिंग बैलेंस था हो सकता है उसका क्लोजिंग बैलेंस भी हो, तो हम उसे यहाँ डाल देंगे। ओपनिंग डाल दिया, क्लोजिंग डाल दिया। इसी तरीके से लायबिलिटी, देखो
लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। जब भी ओपनिंग होगी तो कहां से होगी? क्रेडिट साइड से। तो बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पे सारी लायबिलिटीज की बात होगी। जो भी लायबिलिटीज हैं इनका ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस। इसकी लायबिलिटीज की। तो हमने सीखा ब्रांच अकाउंट बनाते समय एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस गिवन है, फर्स्ट डे के ओपनिंग बैलेंस गिवन है, उनके सारे ओपनिंग बैलेंस यहाँ और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, सारे ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। उसके बाद टू, देखो होता क्या है, जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच से कहता है, डिपेंडेंट ब्रांच से कहता है तुम बिजनेस करो, मैं तुमको तुम्हारे लिए जो सामान चाहिए, गुड्स चाहिए, मैं भेजूंगा, तुम सेल करो। मैं तुमको सामान भेज रहा हूं, तुम देखो। तो इसका मतलब यहाँ पे सामान कौन भेजने वाला है? हेड ऑफिस ट्रांसफर करेगा कुछ देर के लिए। मान लो हेड ऑफिस ने कार का बिजनेस है हमारा, और हेड ऑफिस कुछ कार भेजना चाहता है, तो हेड ऑफिस करेगा गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा है। यहाँ पे आस्क द गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। सबका मतलब एक ही है कि आपको गुड्स, आपको जो आपका स्टॉक है वो हेड ऑफिस से मिल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आप गुड्स को रिटर्न कर देते हो, आपके पास गुड्स तो आ गया, लेकिन ब्रांच कहते नहीं जी मुझे वापस चाहिए, कुछ ही कारण से वापस करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे बाय गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस, और ये क्या आता है यहाँ पे? रिटर्न आती है हमारे पास। बहुत बढ़िया, रिटर्न आ गई तो गुड्स रिसीव, गुड रिटर्न। फिर उसके बाद हेड ऑफिस कहता है ब्रांच मैं तुम्हारे घर से मैं पे करूंगा, सारे ब्रांच एक्सपेंसेस कौन पे करने की बात कर रहा है? हेड ऑफिस। तो जो भी हेड ऑफिस पे कर रहा है वो सारे हेड ऑफिस, जो भी एक्सपेंस पे कर रहा है वो सारे हेड ऑफिस एक्सपेंस आ जाएंगे। कुछ एक्सपेंसेस ब्रांच खुद पे करती है, कोई बात नहीं, कुछ एक्सपेंसेस ब्रांच पे कर रही है, तो कुछ एक्सपेंसेस ब्रांच ने पे कर दिए। इसी तरीके से यहाँ पे गुड्स सेंड आ गया, रिसीव ले लिया हमने, उसके बाद कुछ सामान हमने सेल किया, ब्रांच कुछ सामान सेल करती है, ब्रांच ने कुछ सामान सेल किया तो ब्रांच के पास पैसे आ गए। तो कौन सा सामान सेल किया? कैश सेल किया, तो जितने पैसे आ गए वो ले लिया मैंने। उसके बाद मानो ब्रांच ने कुछ सेल किए थे क्रेडिट, उधार सामान बेचा। अगर उधार सामान बेचा तो डेटर से पैसे रिसीव होंगे, अगर डेटर से पैसे रिसीव होते हैं तो यहाँ पे आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से जितने भी पैसे आपको रिसीव हो गए। तो बैंक में पहले कैश सेल आ गई, फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आ गया। उसके बाद बाय मत डालो, कैश यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस ले चुका हूं। इसका मतलब डेटर कीजिए, मेरे पे तीन चीजें डेटर के इस अकाउंट में आएंगी। डेटर की तीन चीजें इस अकाउंट में आने वाली। पहली, डेटर का ओपनिंग बैलेंस, जो डेटर का ओपनिंग बैलेंस होगा वो आने वाला है मेरे पास यहाँ पे। दूसरी, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आने वाला है। तीसरा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से जितना भी कैश आपको रिसीव होने वाला है वो आने वाला है यहाँ पे। ये तीनों चीजें डेटर से आ जाएंगी। अगर क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करता है सारी इंफॉर्मेशन तो हम सीधे पुट कर देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन नहीं देता तो क्या करेंगे? हमें डेटा अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, डेटा अकाउंट आपको इस केस में बनाना ही बनाना है, लेकिन ये चीजें वहां से बैलेंसिंग फिगर निकाल के यहाँ लाके डाली जाएंगी और उसके बाद इन अकाउंट को क्या किया जाएगा? टोटल किया जाएगा। इसको भी क्या किया जाएगा? टोटल किया जाएगा। अगर बैलेंस इस साइड बचता है तो याद करो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब भी बैलेंस इधर बचता था तो नेट प्रॉफिट और इधर बचता था तो नेट लॉस। तो अगर बैलेंस यहां बच जाता है हमारे पास तो यहां पे आ जाएगा इस साइड का बैलेंस बाय नेट लॉस। क्या हो गया? लॉस हो गया। और इधर आ जाता है तो टू नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब ब्रांच अकाउंट
अकाउंट बनाने का मेन मकसद ये था कि ब्रांच ने कितना कमाया है और ब्रांच को कितना नुकसान हो गया, यहां तक हो गई। अब एक पॉइंट और, डेटर अकाउंट। हम डेटर अकाउंट कैसे बनाएंगे? अगर डेटा अकाउंट की बात की जाए तो जैसे आज तक डेटा अकाउंट बनाया था हम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन एक पॉइंट समझने की बात है यहाँ पे। गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने कुछ सामान मुझे भेजा है। अक्सर क्या होता है, जब हेड ऑफिस मुझे सामान भेजता है तो हो सकता है हेड ऑफिस सामान मुझे कॉस्ट प्राइस पे सेंड कर दे, हो सकता है, या हो सकता है हेड ऑफिस सामान मुझे कॉस्ट प्राइस में ना भेजे तो कुछ प्रॉफिट छुपा के भेज दे अंदर, मतलब इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर दे। ओहो, इनवॉइस प्राइस पे सेंड करने का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड हैं, मतलब एक तो कॉस्ट इंक्लूड है हमारी, दूसरी प्रॉफिट छुपा हुआ है इसके अंदर। तो इसका मतलब हेड ऑफिस ने अपने ही ब्रांच को जो सामान भेजा है उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भेजा है, इन दोनों को जोड़ के इनवॉइस प्राइस बनता है। तो इसका मतलब जो गुड रिसीव हो रहे हैं मेरे पास हेड ऑफिस से, जो गुड रिसीव हो रहे हैं मेरे पास हेड ऑफिस से, उसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब गुड्स भेजने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस पे या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस पे। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग तरीके से की जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट करते कैसे हैं, हम पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि अगर गुड्स सेंट फॉर हेड ऑफिस फॉर इनवॉइस प्राइस, हमने जो पहले देखा वो कॉस्ट प्राइस पे था, लेकिन अगर बात इनवॉइस प्राइस की होगी तो क्या किया जाए, तो क्या चेंजेस आएंगे? अगर बात इनवॉइस प्राइस की होगी तो हमारा जो ब्रांच अकाउंट बना था, जो हमारा ब्रांच अकाउंट बना था उसके बारे में देखो क्या होगा। देखो एक मिनट यूज करना पड़ेगा, मैं अकाउंट बना लूं उसके बाद मैं करूं। ब्रांच, हमने ये ब्रांच अकाउंट पूरा बनाया, मतलब इस बार ये ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे है। पहले जो हमने देखा वो कॉस्ट प्राइस था, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, जो वैल्यू थी वैल्यू पुट की, सारा फॉर्मूला डालोगे आंसर बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन जब गुड्स हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर करता है तो हमें चार बातों का ध्यान रखना है, 4 थिंग्स। पहला, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो हेड ऑफिस ने गुड्स ब्रांच को सेंड किए हैं, मतलब ये वाले गुड्स जो हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड कर रहा है। फिर गुड्स रिटर्न, जो ब्रांच ने उनको रिटर्न कर दिए गुड्स, मतलब ये वाले गुड्स। फिर ओपनिंग स्टॉक, मतलब ये वाले स्टॉक, और फिर क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये वाले स्टॉक। ये चार चीजें ऐसी हैं जहां प्रॉफिट छुपा हुआ है। इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इन चारों चीजों के अंदर प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो अगर मैं अपने प्रॉफिट को एग्जैक्ट फाइंड करना चाहता हूं कि मैंने कितना कमाया है, तो मुझे इन चारों में से वो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और उन प्रॉफिट को निकाल के इनके अपोजिट डालना पड़ेगा इफेक्ट खत्म करने के लिए। तो इफेक्ट खत्म करने के लिए मुझे चारों प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, अपोजिट डाल देना है। मतलब इसका जो ओपनिंग स्टॉक का हम प्रॉफिट निकालेंगे, मानो 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, वो 20% निकाल के हम यहां डालेंगे बाय स्टॉक रिजर्व नाम से, ओपनिंग स्टॉक का। तो इसका इधर जैसे प्रॉफिट डाला, इफेक्ट नील, सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट डालना है यहाँ पे। फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकालेंगे, इधर डालेंगे टू स्टॉक रिजर्व नाम से। जैसे इधर डाला, इसका इफेक्ट नील। गुड सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस, इसका स्टॉक रिजर्व निकालेंगे, इधर डालेंगे गुड सेंड। ये लोडिंग भी कहलाता है, आप पे कितना लोड है, इधर डालेंगे, इसका इफेक्ट नील। रिटर्न, इसका भी निकालेंगे, इसकी भी एक्स्ट्रा चीजें निकालेंगे जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इधर डालेंगे टू गुड्स रिटर्न का क्या लोडिंग, और इधर डालेंगे, इसका इफेक्ट भी नील। तो मैं चारों इफेक्ट जैसे डाल दिए, चारों इफेक्ट क्या हो गए, नील। तो इनवॉइस प्राइस में हमने इतना ही नया सीखा, अगर गुड्स है प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो प्रॉफिट अमाउंट को फाइंड आउट करो, जितने परसेंट एक्स्ट्रा है उतने परसेंट को निकालो, और यहां डाल के बैलेंस क्या कर दो, नील कर दो।
उसके बाद टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद इधर निकलेगा तो वही हमारा लॉस और इधर निकलेगा तो हमारा प्रॉफिट। तो इनवॉइस प्राइस पे बस इतना ही था। और बात करते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लें कि कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो मानो हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो हेड ऑफिस गुड ट्रांसफर करता है कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट पे ट्रांसफर करता है। तो अब जो मुझे मेरे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा गुड सेंड टू ब्रांच,